मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल अलिफ लाम मीम र पर खुश आमदीद। नाजरीन, क़िससुल अंबिया सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाजरीन, आपने देखा होगा कि बकर ईद पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विज़डम क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर जब एक दिन सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के दौर में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से इन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह आखिर उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि दुनिया में सबसे अज़ीज़ चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माईल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह ताला से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माईल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फ़ैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की अतायत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माईल जैसे 1000 बेटे भी होते तो भी मैं खुशी खुशी इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये बात कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधा इनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। दोस्तों, 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे।
یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیجئے، تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ ایسا کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو انہیں ایک جانور کی آواز سنائی دی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ آواز سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک یاد بنا دیا، اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقر عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں، ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقر عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقر عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حج کے 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہم نے حج کے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا، اور مزید ایسی انفارمیشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔